नमस्कार, मैं करुणानिधि यादव आपको सुनाने जा रहा हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बद आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोए, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पनी तब पनी। तेज धूप, ओले, बद, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकर ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल कटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल कटने गया, लेकिन जैसे ही फसल कटने लगा, एकदम से चाटी पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बलियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजारना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभारती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धर देती हैं, यूं से सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनाना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनाना है, प्रतिभाशाली बनाना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? नीचे कमेंट कर अवश्य बताइए। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने के लिए करुणानिधि यादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।